इन दिनों आर्टिकल 370 फिल्म सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म के निर्माता आदित्य सुहास जम्भाले ने एनडीटीवी से बात की है, फिल्म से जुड़ी कई बातें साझा की है। नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है फिल्म मेकर आदित्य सुहास जम्बाले, जो कि अपनी फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आदित्य, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी फिल्म ने 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है। तो आप अपने चाहने वालों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जो रिएक्शंस आ रहे हैं थिएटर में से। लोग वीडियो कर रहे हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं ट्विटर पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एट द एंड हम उन्हीं के लिए करते हैं फिल्म। तो जब प्रेक्षक वर्ग आपको ऐसे शेड करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको लगता है आपकी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी आने वाले दिनों में? लगता तो है सर, बिकॉज देश की फिल्म है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक और कलेक्टिव रिएक्शंस हैं। तो मतलब कभी कभी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं रिएक्शंस देख के। तो आई थिंक उतना विश्वास तो है अपने ऑडियंस पे। लेकिन उससे भी ज्यादा, नंबर से ज्यादा, मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बात कभी कभी ये होता है कि नंबर्स आ जाते हैं लेकिन रिएक्शन, क्योंकि मकसद ये होता है हर एक फिल्म का कि वो लीगेसी बिल्ड करे कहीं ना कहीं, कि लोगों के दिल को छुए। हम्म। तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने बढ़िया फिल्म बनाई है। वरना तो आप मतलब 2-4 महीनों में लोग भूल जाएंगे फिल्म को, तो उसमें मजा नहीं आता। तो एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो आई फील कि वो लेगेसी कहीं पे तो बन रही है। और ये बात बहुत स्पेशल है मेरे लिए। अभी नंबर्स का गेम तो सारा ऑडियंस के हाथ में ही है, हम कुछ उसमें कर नहीं सकते। कर्म करने की बात है, वो हमने कर दिया है, बाकी सब फल की चिंता नहीं कर सकते। पर अभी सूत्रों से खबर मिली है कि आपकी इस फिल्म को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है। कितना सत्य है ये बात? है, सत्य है, बहुत ही करेक्ट फैक्ट है। गल्फ कंट्रीज में बैंड है ये फिल्म, फाइटर के बाद आई थिंक। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि बैन होना चाहिए। फिल्म कहीं पे भी हेट्रेड के ऊपर नहीं है। फिल्म टेररिज्म को दर्शाती है, टेररिज्म के खिलाफ डेफिनेटली बात करती है, हर जगह पे, हर जगह से। कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी के बारे में बात करती है। किस तरीके से आर्टिकल 370 को एक षड्यंत्र के तौर पे यूज करके उसके पीछे कैसी चीजें चल रही थी उसके ऊपर बात करती है। लेकिन ये सारी बातें भी फैक्चुअली बैक्ड बातें हैं। तो बहुत ही थोड़ा मैं सरप्राइज हो गया था जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज में ये बैन हुई थी। क्योंकि बट एट द सेम टाइम आई फील, अगर फिल्म देखने के बाद जो प्रेक्षक वर्ग उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, वो सुनने के बाद हम्म। वही अच्छा लग रहा है कि वो भी हमारी जैसे ही बात कर रहे हैं कि वी हैव नो आइडिया व्हाई इट हैज बीन बैंड। पर इस बैन से कहीं ना कहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे तो फर्क पड़ेगा। कितना सहमत है मेरी बात पे? हमारा बॉलीवुड आज भी हॉलीवुड से ज्यादा प्रोड्यूस करता है फिल्में। थिएटर्स में देखने की जो एक प्रथा है, वो भी भारत में कई अरसों से चलती आ रही है। हमारी हिस्ट्री है उसमें, हमारी लेगेसी है उसमें। तो कहीं ना कहीं मैं ये अभी भी विश्वास है मेरा कि गल्फ कंट्रीज में भी अगर फिल्म दिखती तो बहुत बढ़िया होता। इंटरनेशनली हमारी भी ये चाहत होती है कि हर कंट्री में दिखे, हर कंट्री में जो हिंदुस्तानी है वो उसे देख पाए, नॉट जस्ट हिंदुस्तानी, बाकी के कंट्रीज में भी ये देखी जाए। वो उस बात का डेफिनेटली मुझे थोड़ा ये तो है कि होती तो बहुत बेहतर होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके हिसाब से हमें खुद का कॉन्फिडेंस नीचे ले जाने की जरूरत कोई है। हमने जो काम था बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है। तो आई थिंक द ऑडियंस विल रिएक्ट, एंड आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज द बिगेस्ट ऑडियंस राइट नाउ, सो आई फील पर दैट पर कैन इस स्टिल। विषय पर फिल्म बनाने का विचार कैसे आया? क्या आपके मतलब दिमाग में ये पहले से ही था या किसने रिकमेंड किया था? एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जो आदित्य धर, जो इस फिल्म के निर्माता है, उनसे जी। मिले थे। जी। जिसके बाद आदित्य ने कहा कि मुझे कहा कि हमें इनसे मिलना चाहिए वापस और उनसे थोड़ा समझ लेना चाहिए कि टॉपिक किस तरीके से, कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। तो जब पहली बार मुलाकात हुई तो जो सुना उसके उसी वक्त मैं, मुझे याद है, मैं चेयर से उठ गया था कि इसमें कोई, मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं था कि मुझे ये फिल्म करनी है। और आदित्य ने पहली बात ही ये कह दी थी कि मुझे लगता है, और तब मेरी पहली फिल्म जो थी बारामुल्ला, जो अभी रिलीज इसके बाद होने वाली है, वो जस्ट कंप्लीट हुई थी। उसका बस शूट कंप्लीट हुआ था, उसका एडिट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जस्ट शूट करके 8 दिन का गैप था बीच में। 9वें दिन हम चले गए थे मिलने उनसे। और जितने चैलेंजेस आएंगे वो झेल लेंगे।
पॉलिटिकल थ्रिलर इंडिया में नहीं बनता, लेकिन हम उसको बनाएंगे अपनी तरीके से। तो वही बात थी आई थिंक। सो दैट्स हाउ द टॉपिक रीच्ड अस। उस तरीके से हम उस विषय पे आ गए और बाद में रिसर्च हुआ, रिसर्च के बाद फिल्म बन गई। पर यामी गौतम को लेने का कारण क्या? क्या यही कारण तो नहीं कि आदित्य धर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे? यही एक बहुत बड़ा कारण तो नहीं है? क्योंकि बॉलीवुड में और काफी एक्ट्रेस थी उनके अलावा। मतलब मैं तो कहता हूँ वो कारण तो ऑब्वियसली नहीं था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उनके बीच में जो प्रोफेशनलिज्म है आदित्य और यामी के बीच में, ये बहुत ही आश्चर्यकारक चीज है, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल है। मतलब जिस तरीके से यामी गौतम जी के पास स्क्रिप्ट पहुंची थी, वो एजेंट के थ्रू पहुंची थी उनके खुद के। ऐसे नहीं था कि वो घर पे हैं तो डिनर टेबल पे उन्होंने कहा आदित्य जी ने कि आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लो, एक स्क्रिप्ट आ रही है। उस तरीके से उनको अप्रोच किया गया था। और अप्रोच क्यों किया गया था, इसका एक सिंपल आंसर था कि एक तो ये ओरिजिनल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी। जूनी हक्सर जो किरदार था वो एक इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू कैरेक्टर था। तो और वो एक एनआईए एजेंट थी। तो एनआईए एजेंट होने की वजह से मुझे एज ए निर्देशक उस कैरेक्टर में एक चीज दिख रही थी कि वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही फोकस्ड है। और मुझे वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आईज में ना वो शार्पनेस दिखे, उनके हाव भाव में वो शार्पनेस दिखे। तो मैं चाहता था कि ऐसी एक्टर लेना चाहता था मैं, जो ओरिजिनली अपने लाइफ में भी उतनी फोकस्ड और शार्प है। और जिस वजह से मतलब मैं जानता था, उनके साथ काम नहीं किया था, लेकिन बहुत ही अच्छी पहचान थी। तो ये नाम ना पहले ही आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं थी किसी किसी के दिमाग में, किसी के जहन में, कि यार यामी गौतम जी को अगर अप्रोच करेंगे और उन्होंने अगर ये किया तो बहुत ही शार्प और फोकस्ड कैरेक्टर मिलेगा, और इमोशनली शी इज अमेजिंग एक्ट्रेस। तो हम ये कहना चाहते थे कि हम एक्टर के साथ काम करेंगे, हम अच्छे एक्टर्स को लेंगे, उसके हिसाब से फिल्म आगे जाएगी। हम किसी ऐसे झोल में नहीं जाएंगे कि इसमें कैलकुलेशन करेंगे, कहेंगे कि इसमें एक स्टार चाहिए, बड़ा स्टार चाहिए, एक मेल प्रोटैगनिस्ट चाहिए। ये कभी बात ना मेरे दिमाग में थी, ना आदित्य के दिमाग में थी। तो लॉयल टू द स्टोरी वाज द ओनली मंत्रा दैट वी हैड टू फॉलो। फिल्म में प्रियमणि का भी एक अहम कैरेक्टर है। तो या अगर आपसे पूछा जाए कि यामी या प्रियमणि, दोनों में से किसने सबसे बेस्ट काम करके दिया, किसी एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? आप तो निर्देशक को पूछ रहे हो, मैं तो कभी एक को नहीं चूज करूंगा। बस दोनों किरदार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, एकदम क्लाइमैक्स तक अगर आप फिल्म देखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की शक्ति बन रहे हैं। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव डन अमेजिंग जॉब, दे हैव बीन स्प्लेंडेड। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि ऐसे एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने को मिल रही थी। कहीं बर्टी थी मुझे ऐसे बतौर डायरेक्टर, और बहुत मजे से काम करने को मिला। बहुत कठिनाइयां आई बीच में, लेकिन सारी कठिनाइयों को फेस करने के लिए तब आप तैयार होते हो जब आपका पूरा संघ एकजुट होता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट अहम अहम चीज जो होती है वो हीरो हीरोइंस की होती है। जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उनका सबसे बड़ा, वो एक टोन सेट करते हैं। तो मुझे लगता है मेरे पहले 7 दिन फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत शूट करना था, पहले 7 दिन मैंने प्रियमणि जी के साथ काम किया, वो मक्खन की तरह चले गए। और उससे एक टोन सेट हुआ पूरे क्रू के लिए कि किस तरीके से ये फिल्म अच्छी बन सकती है। और सेम चीज हुई यामी गौतम जी के साथ, जब एक्शन था, पहली बार यामी जी एक्शन करने वाली थी, बट जिस तरीके से, जिस कन्विक्शन के साथ वो सेट पे आई थी, वो बहुत ही लाजवाब था हमारे लिए। मतलब बहुत ही बढ़िया चीज हुई थी, वो मजे से हुआ। कहीं 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 कुछ प्रेशर नहीं था, कहीं कुछ गलत चीज नहीं थी, इंटेंट बहुत क्लियर था। तो मुझे बहुत मजा आया। मैं एक कभी नहीं पिक करूंगा। आप मुझे सोते हुए उठाओगे और मुझे पूछोगे नींद में भी, तो मैं कभी एक कैरेक्टर नहीं पिक करूंगा, मैं दोनों कैरेक्टर्स पिक करूंगा। आदित्य, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ फिल्म मेकर आदित्य सुहास जम्भाले, जिन्होंने अपनी फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।